हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के बारे में, यानी पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम भी जिसको बोलते हैं। और इस वीडियो में जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अगर हम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, उसमें जमा करते हैं, या 1 लाख रुपये, 5 लाख रुपये, 10 लाख रुपये या 15 लाख रुपये उसमें जमा करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे हर महीने, और 5 साल के बाद टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, टोटल रुपए हमारे कितने हो जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप कोई और अमाउंट इसमें जमा करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपको कितने रुपए मिलेंगे, आप वो कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ आपको मंथली रुपए कितने मिलेंगे। चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं और अपने कैलकुलेटर पे चलते हैं। पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम में कितने इन्वेस्ट करने पर कितने मिलेंगे वो जानने से पहले थोड़ा सा बेसिक पॉइंट, जो मेन पॉइंट है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम के, वो जान लेते हैं वो क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको एक बार पैसे जमा करने हैं और उसके बाद आपको हर महीने कुछ ना कुछ ब्याज आता रहेगा, और वो ब्याज होगा उसकी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो फिलहाल पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम की जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% है, और इसमें आप मिनिमम 1,000 रुपये जमा कर सकते हो, और जो मैक्सिमम है वो आप 9 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। एक शख्स की लिमिट अब बढ़ा दी है, और जो जॉइंट अकाउंट की है वो 15 लाख तक की है। तो आइए जानते हैं अब पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में कितने रुपए मिलेंगे। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर करते हैं 50,000 रुपये। जैसे कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ गई है पूरी टेबल। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 296 रुपये, देखिए जो 296 रुपये हैं वो पर मंथ मिलेंगे। और इसके बाद जो नेट इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल का वो ये है। तो यहाँ पे है पर मंथ कितने मिलेंगे, और ये जो नेट इंटरेस्ट 1 साल का वो है, और ये टोटल अमाउंट जो हमारी हो जाएगी 1 साल के बाद वो है। और ये दूसरे साल भी हमें हर महीने इतने रुपये मिलेंगे, और ये 2 सालों में जो टोटल हमारा ब्याज हो जाएगा, और 2 साल के बाद जो टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी वो ये है। 5 साल में हम 50,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर महीने 296 रुपये मिलेंगे, और टोटल अगर ब्याज जोड़ ले हम ये हमारा, तो टोटल ब्याज हमें मिलेगा 5 साल में 17,760 रुपये। और 5 साल के बाद जो हमारी 50,000 की वैल्यू अगर देखते हैं तो वो हो जाती है 67,760 रुपये। चलिए अब जानते हैं, अगर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में हम 50,000 की बजाय 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने मिलेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं 50,000 की जगह 1 लाख रुपये। यहाँ पे हमने एंटर कर दिए 1 लाख रुपए। अब देखते हैं हमें कितने रुपए मिलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में 1 लाख रुपए हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर महीने 592 रुपये मिलेंगे। और अगर हम बात करें 5 साल में तो हर महीने 592 रुपये मिलेंगे। तो 5 साल के बाद टोटल जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो मिलेगा 35,520 रुपये, 35,520 रुपये। और टोटल हमारी जो वैल्यू हो जाएगी 1 लाख रुपये वो हो जाएगी 1,35,520 रुपये। चलिए अब जानते हैं, अगर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में हम 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपये मिलेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं 5 लाख, और कैलकुलेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे हम क्लिक करते हैं तो हर महीने जो हमें पैसे मिलेंगे 5 लाख इन्वेस्ट करने पर वो मिलेंगे लगभग 3,000 रुपये, 2,958 रुपये। और 5 साल में हमारे ये रुपये हो जाएंगे, टोटल जो इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 5 साल के बाद 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद 1,77,480 रुपये। तो अगर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो टोटल ब्याज अगर जोड़ लेंगे जो हर महीना हमें मिलने वाला है, ये मिलेगा हमें जोड़ने के बाद 1,77,480, और टोटल हमारे रुपये हो जाएंगे 6,77,480 रुपये। कैलकुलेट करते हैं पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अगर हम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें हर महीने कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें मिलेंगे 5325 रुपये हर महीना। और 5 साल के बाद अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो टोटल ब्याज हमें मिलेगा 9 लाख के ऊपर 3,19,500, और हमारे ये रुपये हो जाएंगे 5 साल के बाद 12,19,500 रुपये। तो देखिए, अगर आप अब जानना चाहते हैं कि 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, 9 लाख पे आपको पता चल ही गया कि 9 लाख रुपए पे हमें 5325 मिलेंगे। 1 लाख का हमने कैलकुलेट किया था, तो 9 लाख प्लस 1 अगर हम कर देंगे तो वो हमारा 10 लाख पे जो अमाउंट आएगी वो इन दोनों को ऐड करने के बाद वही आएगी। अगर हम 10 लाख पे जानना चाहते हैं, तो आप कोई भी अमाउंट ऐसे जानना चाहते हैं, मान लीजिए आप 15 लाख पे जानना चाहते हैं तो 10 लाख की हमारी आ गई। 5 साल का हमने अभी कैलकुलेट किया था, उसमें 5 साल की अमाउंट ऐड कर देंगे तो हर महीने में वो मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।